का वही दीनो ईमान है, ये दिल है तमाम और यही जान है। किसी से बराबे जो कुछ काम जा, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान। अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस दिन तो कोई किसी का नहीं। कलम वो ज़बां अपनी लावें हजार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार। तो इतिहास जो है वो हर कतरे को देखता है, हर तिनके को देखता है और उस तिनके की हकीकत, उसका पीछा आगे सब ढूंढता है, हर तिनके पर ध्यान देता है। और कला जो है वो एक तिनके पर सब कुछ देखती है। तो तेरी ये गोल दुनिया तो कुआ है मौत का यारब, तेरी ये गोल दुनिया तो कुआ है मौत का यारब। मैं चकराया तवज्जुन में तो पाई दाद करतब। कहीं जर्रे को अपनी मौज में उड़ता हुआ देखो, कहीं जर्रे को अपनी मौज में उड़ता हुआ देखो, तो शायद तुम समझ पाओ हयात आजाद मशरब की। अब मशरब जो लफ्ज़ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। मशरब जो है वो किसी पानी का एक वो भी कहा जाता है, रिलीजन को भी मशरब कहा जाता है और पानी के कंटेनर को भी मशरब कहा जाता है। तो आज हम इस हेरिटेज साइट पर इकट्ठे हुए हैं। यूनेस्को ने जिसको एक क्या कहते हैं दर्जा दिया है, जो दर्जे की शायद से बहुत ज़रूरत थी या नहीं पता नहीं। तो यूनेस्को ने कहा कि तहजीब और तमद्दुन यानी कल्चर और सिविलाइजेशन का कोई नायाब खजाना लाओ, जो जिंदा हो या दफन हो गई। कोई ऐसी कदीम इमारत जो इंसानी कौम की इल्म तारीख में कोई खास मकाम रखती हो। कोई ऐसी जगह जहां कुदरत और इंसान के बीच का नाजुक रिश्ता नजर आता हो। वो सकाफत जो जमीन और आब से जुड़ी हो या खुदा के ख्वाब से जुड़ी हो। जमीन और आब, खुदा का ख्वाब। यूनेस्को के सारे सवालों का बस एक ही जवाब है, चंपानेर का ये शहर। इसने 4 कैटेगरीज पूरी की, 6 में से। तो जिसपे न जाने इतिहास की कितनी परतें जमी हुई, चाहे वो मजाजी हो यानी भौतिक या हकीकी यानी स्पिरिचुअल। इस शहर ने चांदनी की हर परत को संभाल कर रखा है। ये चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। एक जल में, एक थल में, एक नील आकाश में, एक आंखों में तुम्हारे झिलमिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में। क्या कहूं कैसे कहूं इतनी जरा सी बात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात। एक जो मैं आज हूं, एक जो मैं आज हूं, एक जो मैं हो न पाया, एक जो मैं हो न पाऊंगा कभी भी, एक जो होने नहीं दोगी मुझे तुम, एक जिसकी है हमारे बीच यह अभिशप्त छाया। क्यों सहूं, कब तक सहूं, कितना कठिन आघात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। तो गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयां इस तरह फरमाते हैं कि विश्वामित्री नदी के किनारे एक मशहूर तैराक रहता था। उसके नाम का डंका दुनिया भर में फैल चुका था। संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे न जानता। अब एक रोज वो विश्वामित्री नदी के किनारे घूम रहा था कि एक अजनबी बुजुर्ग ने आकर उससे कहा, तैरना जानते हो? उसे समझ नहीं आया, इतने बड़े तैराक से ऐसा अजीब सा सवाल। पर वो शख्स बार बार पूछता रहा, तैरना जानते हो? और उस तैराक ने तुरंत गुस्से में आके नदी में छलांग लगाई। और जब वो नदी से निकला, हाथ में एक नक्शा था। वो नक्शा जिसके भीतर चांपानेर की खोई हुई जादुई नगरी के राज छुपे थे। 30 साल से वो बुजुर्ग उस शहर की तलाश में था। 3000 से ज्यादा इमारतों का नक्शा तो दफ्न था, पर कुछ 115 इमारतें वक्त की परतें छील कर फिर से सर उठा रही।
इस नक्शे पर आदि शक्ति का इतिहास दफन है और तुम इस इतिहास के उत्तराधिकारी हो। तुम तैरना जानते हो, तुम इमारतों की तामीर करना जानते हो। इतिहास की गहराइयों में जाओ और इस जादुई शहर की तामीर करो। बुजुर्ग ने पावागढ़ की पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा कि वहां आदि शक्ति का मंदिर था। जब मेरी याद आए तो वहीं चले आना। मैं पावागढ़ के शिखर पर मिलूंगा तुम्हें, ये कहकर वो गायब हो। हम ही सीधा समाधि, हम ही समाधि, हम ही, हम मौनी, हम बोले हम मौनी, हम बोले। रूप स्वरूप, रूप स्वरूप, अरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले रे, ए अवधूता, अवधूता, युगन युगन हम योगी, योगी युगन युगन हम योगी, युगन हम योगी, युगन हम योगी, युगन युगन हम योगी। तैराक बुजुर्ग का पीछा करते हुए पावागढ़ की पहाड़ी पर पहुंचा। मंदिर की छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जहां से एक आसमानी नूर छनके आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शक्ति यहां आज भी निवास करती है। उसने फिर से उस शहर की तरफ देखा तो पहाड़ी के नीचे 500 साल पहले के वो मंजर फिर से जिंदा हो गए। गुजरात सल्तनत की राजधानी चंपानेर अपने पूरे उरूज पर थी, जैसे कि कोई दिया बुझने से पहले आखिरी दफा जगमगाता है। 1535 का वो दिन जब चंपानेर का यह खूबसूरत शहर एक लंबी नींद सोने वाला था। ये गुलिस्तान अब पराया होने वाला था कि इस गुलिस्तान की यही रीत है ए शाख गुल, इस गुलिस्तान की यही रीत है ए शाख गुल, तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा। दिल की किस्मत ही में लिखा था अंधेरा शायद, दिल की किस्मत ही में लिखा था अंधेरा शायद, वरना मस्जिद का दिया किसने बुझाया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। When all wars are done, a butterfly will still be beautiful. न जाने कितनी आंधियां आती हैं, न जाने कितनी जंगें लड़ी जाती हैं, पर कला किसी न किसी रूप में उम्मीद का परचम लहराती रहती है। दिल्ली में एक आंधी आई तो मुजफ्फर शाह ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत से आजाद किया और मुख्तलिफ गुजरात की सल्तनत बनाई।
अहमद शाह ने अहमदाबाद जैसा नायाब शहर बसाया। अब महमूद शाह को भी कुछ तो करना था, पर महमूद शाह ने जो गुजरात से इश्क किया उसका जज्बा ही अलहदा था। महमूद के जुनून की यह हद थी कि उसने पहले जूनागढ़ फतेह किया, फिर पावागढ़, ऐसे वो 2 गढ़ों का विजेता महमूद बेगड़ा बना। कहते हैं जब महमूद ने पावागढ़ पे हमला किया तो रावल ने बातचीत की पेशकश की। उस पर महमूद ने कहा कि हमारी गुफ्तगू शमशीर और तलवार से होगी। जंग हुई और महमूद ने पावागढ़ पर कब्जा कर लिया 20 महीनों की मशक्कत के बाद। और 25 साल का महमूद जुनून में कालिका माता के मंदिर तक पहुंचा ही था कि एक सदन शाह पीर ने उसे रोक लिया और कहा कि देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए हैं, मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए। पावागढ़ सियासी तौर पर तो बहुत मजबूत था, मालवा और गुजरात पर काबिज रहने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी, पर पानी की किल्लत यहाँ का आम वाकया था। पीर साहब ने महमूद को पहाड़ी पर गंगा, जमुना और सरस्वती कुंड के दर्शन करवाए और समझाया कि इस दरिया में बगैर डूबे पार नहीं हो सकते थे। अगर इस जमीन से मोहब्बत करते हो तो इसके पानी की रक्षा करो। महमूद ने उस दिन ऐलान किया कि वो बस जमीन का ही नहीं, पानी का भी सुल्तान बनेगा। वो चंपानेर की जमीन पर गुजरात की राजधानी बनाएगा, ऐसा नायाब शहर जो कभी किसी ने न देखा। देखते ही देखते कुछ सालों में चंपानेर आबाद होने लगा। पावागढ़ के कदमों पर बड़ा तालाब से लेकर हलोल तक एक दीवार का घेरा बन गया। भीतर एक से एक बेहतरीन इमारतें तामीर हो रही थीं, हर एक गुल पे लिपटी हुई एक तितली। शहर के बीचों बीच हिस्सार खास और फिर शाही खानदान के लिए अमीर मंजिल जैसी रहने की जगह, जहां के घुमावदार वाटर प्रिजर्वेशन सिस्टम इस बात का सबूत है कि तकनीक के मामले में चंपानेर वक्त से बहुत आगे थी। उत्तर भद्र दरवाजे के पास शाही खानदान के लिए एक खास मस्जिद भी बनी थी, जिसका नाम है तो शहर की मस्जिद पर प्राइवेटली यूज की जाती थी। कुल मिलाकर चंपानेर में 17-18 मस्जिद जो रिहायशी और कामकाजी इलाकों के बीच तकसीम की तरह बने। नगीना मस्जिद, केवड़ा मस्जिद, लीला गुंबज की मस्जिद, खजूरी मस्जिद और इन सब में सबसे आला मस्जिद आजम जामी मस्जिद, सब्र और तिलिस्म से बनी महीन कारीगरी, एक ऐसा अजूबा जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में बनी हर एक मस्जिद के लिए एक मिसाल बन गया। कह सकते हैं कि मुगल वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की बुनियाद इस एक मस्जिद की नींव पर ही रखी है। इस अनोखी वास्तुकला की एक और बेहतरीन मिसाल है 7 कमान। पत्थरों की बनावट ऐसी है कि हर मुख्तलिफ पत्थर एक दूसरे में ऐसे इंटरलॉक्ड है कि उन्हें जोड़े रखने के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं। न जाने इस शहर के दामन में और क्या क्या छुपा है, कितना कुछ जो मिल चुका है, कितना कुछ जो मिलना बाकी है कि शफक धनक महताब घटाएं, शफक धनक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती, झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। हम आज की इमारतें देखते हैं तो लगता है कि क्या ये तारीख, ये तवारीख क्या कभी खुद को दोहरा पाएगी? ऐसी नायाब इमारतें क्या फिर से कभी बन पाएंगी? कि उस जमाने में जमीन का वो बादशाह पानी का भी बादशाह होना चाहता था। यहां बना 50 फीट का हेलिकल स्टेप वेल फकत 50 फीट का नहीं है, हमें उस वक्त की माजी की गहराइयों में ले जाता है। दरअसल बात बस ईंट गारे की भी नहीं, ये जिंदगी का एक तरीका है, करीना है। चंपानेर में पौराणिक वक्त से ही बारिश का पानी संभाल कर रखने के लिए कई हौज, तालाब, स्टेपवेल्स बनाए गए थे। दूधिया तालाब और मेधियां पहले ही मौजूद थे और महमूद बेगड़ा ने इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए जूतियां सीधी करते हुए बुजुर्गों की पूरे शहर में
बारिश का पानी संभालने का खास इंतजाम किया। वैसे भी रानी रुदाबाई की याद में महमूद ने पूरे गुजरात में कई बाग बनाए और ये शहर चंपानेर, ये शहर तो उसके इश्क की इंतहा थी। किस्सा कुछ यूं है कि अदलज की प्रजा को पानी की बहुत जरूरत थी, तो वहां के बादशाह राणा वीर सिंह ने एक बाग बनाना शुरू किया। पर इससे पहले बाग का काम पूरा होता, बेगड़ा के खिलाफ एक जंग लड़ते हुए राणा वीर सिंह का इंतकाल हो गया। कहते हैं जब बेगड़ा ने राणा वीर सिंह की बेवा रानी रुदाबाई को देखा तो उनका मुरीद हो गया। जब बेगड़ा ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो रुदाबाई ने सीधे अदलज का बाग पूरा करने की शर्त रखी। महमूद ने बड़े जतन से वो बाग बनवाया और रानी को वहां ले गया और उसकी नजरों के ठीक सामने रुदाबाई ने उस अदलज के बाग में कूदकर अपनी जान दे दी और बेगड़ा सूनी आंखों से ये मंजर देखता रह गया। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए हैं। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए। 1511 में महमूद बेगड़ा का दिया बुझ गया, यानी उनका इंतकाल हो गया और उसके कुछ 25 साल बाद चंपानेर का यह सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। हुमायूं की सेना ने चंपानेर पे कब्जा किया, राजधानी अहमदाबाद लौट गई और फिर धीरे धीरे महमूद का बनवाया ये शहर खंडहर होने लगा। कहते हैं कि आज भी महमूद की रूह यहाँ के मस्जिदों के मेहराब में बैठी उसकी सल्तनत की किस्मत पे रोती रहती है। कहीं मिंबर पे खुश बैठा है एक सजदे का नक्शा, कहीं मिंबर पे खुश बैठा है एक सजदे का नक्शा, किसी मेहराब के नीचे इबादत रो रही है। कहीं मिंबर पे खुश बैठा है एक सजदे का नक्शा, किसी मेहराब के नीचे इबादत रो रही है। ये खामोशी नहीं सब इल्तिजाएं थक चुकी हैं, ये खामोशी नहीं सब इल्तिजाएं थक चुकी हैं। ये आंखें तर नहीं रोने की हिम्मत रो रही है, ये आंखें तर नहीं रोने की हिम्मत रो रही है। बरसन लागे, बरसन लागे सावण पुंदिया, बरसन लागे सावण पुंदिया, तारे बिना लागे ना मोरा जिया। 4 महीने बरखा के आए, 4 महीने बरखा के आए, अब होना अब होना हमारे सैया, तारे बिना लागे ना, तारे बिना लागे ना, तारे बिना लागे ना, तारे बिना लागे ना मोरा जी।
पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है। जब आसमान के आंसू गिरे तो उन आंसुओं से शहर की दीवारें खुलने लगी और इस बारिश के पानी से इतिहास की कई और परतें खुलने लगी। चंपानेर के तालाब, कुएं, कुंड, स्टेप वेल्स सभी पानी से सराबोर थे, लबालब थे। बादल से जैसे माजी की बूंदें झर रही हों कि इस पानी ने अब भी महफूज रखी हैं यादें उन सभी राजाओं की जिन्होंने चंपानेर की निगरानी की। सोलंकी वंश, खींची चौहान वंश, चावड़ा वंश, सबके इतिहास यहाँ के पानी में महफूज हैं, यहाँ की मिट्टी में जज्ब है। खींची चौहान यहाँ लगभग 1300 के पास आए और 1484 तक इस शहर पर राज किया। गंगादास प्रताप विलास नाटकम भी कालिका माता के इस मंदिर से शुरू होता है कि जब गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने इस शहर पर आक्रमण किया और राजा गंगादास ने इस शहर की रक्षा की और फिर आखिरकार 20 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ को घेर लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। खींची चौहानों के राजपूती इतिहास की परत भी यहाँ की इमारतों में नजर आती है, पर उससे भी पहले चंपानेर की आत्मा के अंतरतम में जैन तीर्थंकरों का आशीर्वाद समाया हुआ है। कहते हैं सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनके पोते महाराज संप्रति ने आचार्य सुहास्तिसुरी के मार्गदर्शन में चंपानेर में तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की और फिर पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म का प्रचार किया। ना कंपी देवम न दैवम नथी स्रो नियंता नथी सगा भूमि न नरियम नो जग कट्टा नो विकताया नाया जग सारो को भी ना रखाओ ना भक्काओ नाया कालायो आदित्यो दंडनायो कामुनो चेवा दंदम हंसायामेवा सट्ठा भोथायामेह सह दुहैवा अंतेनाया भवौ च वीयं मे पयामो कामो गभो। और फिर 11वीं सदी में आए आचार्य आर्य रक्षित सूरी। साधकों का विश्वास है कि आर्य रक्षित सूरी के तप ने चंपानेर की इस भूमि को इतना पवित्र कर दिया है कि यहाँ प्रवेश मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चंपानेर में कुल मिलाकर लगभग 3 इलाके हैं जहां जैन सभ्यता आज भी सांस ले रही है। एक इलाके में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और आसपास कुछ पुराने मंदिरों के बचे हुए अवशेष। भावांडरी चौमुखी मंदिर की बनावट देखकर कल्पना की जा सकती है कि किसी जमाने में कैसी भव्यता होगी उस मंदिर की। और फिर हम पहुंचते हैं उस पावागढ़ के पहाड़ पर जहां आदिशक्ति के मंदिर के पास ही चंद्रप्रभा और सुपार्श्वनाथ के मंदिर, और इस पहाड़ पर ही लिखी गई एक और पुनर्निर्माण की गाथा। 10वीं सदी में एक समय ऐसा था जब समाज में कई व्यभिचार प्रवेश कर गए। आचार्य आर्य रक्षित सूरी ने कुछ वक्त इस बात की मौन खिलाफत की, पर जब कोई असर नहीं हुआ तो वो पावनगढ़ के शिखर पर जा पहुंचे और समाधि मरण के लिए, संथारा के लिए तैयार हो गए। कई दिन बीते, आचार्य चुपचाप भूखे प्यासे समाधि में स्थित प्रज्ञ बैठे रहे। मृत्यु का भय उसे सताए जो जीवन में मरा ना, मृत्यु का भय उसे सताए जो जीवन में मरा ना हो, उसका जीवन भाव शून्य है मरकर भी जो जगा ना हो। जगने के उपरांत जगत के सारे विष पीने वाला, जगने के उपरांत जगत के सारे विष पीने वाला, शक्ति को आसक्ति जिससे वह अग्नि के सीने वाला, वह तो चरित्र से भूला है।
वह तो चरित्र से भोला है, उसको प्रपंच का ज्ञान नहीं। वह तांडव का क्लिष्ट गीत है, रावण का अभिमान नहीं। वो गर्जन है गिरजा की, वो गर्जन है गिरजा की, वो गंगा की अमरधार, दुर्गा की अभय मुद्रा, वह कामाक्षी का वो श्रृंगार। वो मुरली की धुन भी है, वो मुरली की धुन भी है, धुन पर चलती सृष्टि भी है। वो अल्लाह का कुन भी है, वो ब्रह्मा की दृष्टि भी है। जो एक मृत्यु से कांप गया, वो अज्ञानी है, बुद्ध भी है। आतताई को धर्म सिखाए, वो कलिंग का युद्ध भी है। अग्नि से जो जन्मा था, अग्नि से जो जन्मा था, जीवन का अनंत यज्ञ है वो। कभी नदी सा चंचल है, कभी कभी स्थिर प्रज्ञ है वो, कभी कभी स्थिर प्रज्ञ है। और साल तक डुबकियां लगाता रहा और आखिरकार यूनेस्को ने पावागढ़ चंपानेर को मान्यता प्रदान कर ही दी, जिसका वो हकदार था। चंपानेर तहजीब व तमद्दुन का ये नायाब खजाना, जो कुछ जिंदा भी है और कुछ दफन भी। ऐसी कदीम इमारतें जो इंसानी कौम की इल्म तारीख में सबसे ऊंचा मकाम रखती हैं। ऐसी जगह जहां कुदरत और इंसान के बीच का नाजुक रिश्ता बड़ी खूबसूरती से नजर आता है। वो सकाफत जो जमीन और आग से जुड़ी है या खुदा के ख्वाब से जुड़ी है। और आखिरकार 2022 में कालिका माता के मंदिर पर 500 साल बाद वो परचम फिर से लहराया। सभ्यता ने ये ऐलान कर दिया कि चाहे कितनी भी अज्ञात परतें जम जाएं, जब तक दरख्त की एक शाख भी हरी है, पूरे दरख्त को जिंदा किया जा सकता है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। एक जल में, एक थल में, एक नील आकाश में, एक आंखों में तुम्हारी झिलमिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में। क्या कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, कितनी जरा सी बात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही झिनी झिनी, पहले तो आया नाद बिंदु से, पीछे जब आया गुरु ने पानी, पीछे जब आया गुरु ने पानी। गगन में आवाज हो रही झिनी झिनी, सब घट पूरन पूर रहा है, आदि पुरुष निर्वाणी। ओ आदि पुरुष निर्वाणी, गगन में आवाज हो रही झिनी झिनी। कहे कबीर सुनो भई साधो, यही अगम की निशानी। ओ यही अगम की निशानी, भगवान आवाज हो रही झिनी झिनी। दिल भर के तू नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी। ओ अजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही